Good morning, students. Today is 24/4/2020, class 7, subject is history, and the book is history. The topic that we were studying was tracing changes through 1,000 years, and the subtopic that we have to study today is new social and political ग्रुप्स। पीछे हमने इस चैप्टर में मैप, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में पढ़ा। आज हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। द एरा दैट वी वर रफली स्टडिंग वाज बिटवीन 700 टू 750 CE। हमने पहले भी बात की कि हमें इस बुक में 700 से लेकर 750 CE के दरमियान जो 1000 साल का वक्त है उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो between 700 to 750 CE is a huge challenge to historians because of variety of development like the Persian wheel, the spinning wheel, firearms and combat। ये जो पूरा एरा है 1000 साल का 700 750 के बीच में, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा हिस्टोरियंस के लिए जानकारी कलेक्ट करने के लिए, हासिल करने के लिए, क्योंकि इस एरा में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई लाइक द पर्शियन व्हील, द स्पिनिंग व्हील और फायर आर्म्स। आप अपने पेज नंबर 7 पे देखेंगे बुक के एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक वेल है, उसमें एक व्हील है वुडन और उसके ऊपर एक रॉड है। होता क्या है, इस रॉड के साथ एक जानवर को बांध दिया जाता है जो वेल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिससे ये व्हील जो है रोटेट होता है और उससे पानी निकलता है वेल में से, और वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे एग्रीकल्चर करना जो है बहुत ही आसान हो गया लोगों के लिए। उसी तरह से स्पिनिंग व्हील का यूज़ होने लगा इस पूरे एरा में, जिससे कि कपड़ा बनाना बहुत इजी हो गया। आपने चरखा देखा होगा, उसे ही स्पिनिंग व्हील कहते हैं। और फायर आर्म्स का यूज़ होने लगा कॉम्बैट में, जैसे कि लोग पहले भाले का, तलवार का, तीर कमान का इस्तेमाल करते थे, मगर इस एरा में तोपों का इस्तेमाल होना बहुत ही बड़े तादाद पे शुरू हो गया। New food and beverages like potatoes, corn, chilies, tea and coffee were introduced। अब हमने पहले पढ़ा था कि wheat and barley were largely grown and rice was grown on the in the areas of Vindhyas। अब इसे पूरे एरा में और बहुत सी फसलें जो है लोग उगाने लगे, जैसे कि पोटैटोज़ है, कॉर्न है, चिलीज़ है, टी है और कॉफ़ी है, along with people who brought other ideas with them। इस एरा में बहुत सी डेवलपमेंट हुई, बहुत सी नई नई चीज़ें आई। वो उन लोगों के साथ आई जो बाहर के मुल्कों से, बाहर के इलाकों से हिंदुस्तान में आए ट्रेड के लिए। सिल्क रूट जैसे है, जैसे कि खैबर पास है, वहाँ से लोग आते थे हिंदुस्तान में ट्रेड के लिए। वो अपने साथ साथ नए नए आइडियाज़ भी लेकर आए। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। हर एक जो सोसाइटी का पार्ट था, जैसे कि इकोनॉमिकल था, पॉलिटिकल था, सोशल था और कल्चरल था, उसमें चेंजेस आए, हर एक चीज़ में चेंजेस आए। पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह लंबे लंबे डिस्टेंस जो थे चल कर जाने लगे, ट्रैवल करने लगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रोज़गार के लिए, काम के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि JNK से बहुत लोग सर्दियों में, यहाँ जैसे कि काम नहीं होता, सर्दियों में बहुत सर्दी रहती है, तो हिंदुस्तान के बाकी कोनों में जाते हैं काम और रोज़गार की तलाश में। और हिंदुस्तान के बाकी कोनों से गर्मियों में बहुत से लोग JNK में आते हैं काम और रोज़गार की तलाश में। इसी तरह से उस वक़्त में भी लोग जो हैं ट्रैवल करने लगे रोज़गार के लिए। तो सब कॉन्टिनेंट हेल्थ इमेंस वेल्थ। वन ग्रुप बिकेम इम्पॉर्टेंट, राजपूत डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रास। हम हमने पीछे इस चैप्टर में पढ़ा था दैट द इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ब्राह्मण्स, शूद्रास, वैश्यास एंड क्षत्रियास। जो क्षत्रियास थे वो वॉरियर कास्ट थे। यही जो वॉरियर कास्ट थी जो क्षत्रियास की, ये आगे जाके राजपूत्स में चेंज हो गई, जिन्हें जो राजपूत्स कहा जाने लगा। द वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा एंड राजपुत्रा मीन्स सन ऑफ द रूलर। बिटवीन 8th and 14th century the term referred to kshatriyas, warriors। it included rulers, chieftains, soldiers and commanders। अब इस राजपूत में जो थे काफ़ी लोग इंक्लूड होते थे, जैसे कि रूलर्स थे जो रूल करते थे, या कबीले के सरदार चीफ्टेंस थे, सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, वो राजपूतों में इंक्लूड किए जाने लगे और राजपूत कहे जाने लगे। एक्सट्रीम वैल्यूर, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर देयर क्वालिटीज़। अब इन राजपूतों की जो खास क्वालिटी देखी जाती थी उस वक़्त में, वो थी इनकी ताकत, इनकी लगन और इनकी लॉयल्टी अपने स्टेट की तरफ, अपने काम की तरफ। मराठा, सिक्स, जाट्स, ओहम्स एंड क्षत्रियस ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। इसी दौर में और भी बहुत सी जातें जो थी वो इम्पॉर्टेंट बनी। उन्होंने भी अपना एक मुकाम जो था सोसाइटी में बनाया, जैसे कि महाराष्ट्र से मराठास, आज भी जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें मराठा कहा जाता है। पंजाब और सिंध के इलाके में रहने वाले सिख्स, जो हरियाणा MP के इलाके में रहने वाले जाट्स, ओहम एंड क्षत्रियास। ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर
टुक प्लेस इन दिस एरा। अब इस पूरे एरा में जो था, हमने पीछे पढ़ा था कि पीपल वर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर डेली नीड्स, मगर एग्रीकल्चर में पर्शियन व्हील के आने से जो था इरिगेशन जो है इजी हो गया, और उससे एग्रीकल्चर करना भी इजी हो गया। तो लोग एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा जाने लगे। अब ग्रेजुअल क्लियरिंग होने लगी फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट को काटा जाने लगा एग्रीकल्चर ग्राउंड्स तैयार करने के लिए, जिसमें कि लोग अलग अलग चीज़ों को उगा सकें, वीट, बार्ले, राइस, पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। इस तरह से जो हमने अभी पढ़ा, पीपल बिकेम पीजेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स एंड रीजनल मार्केट्स। अब जो लोग थे वो पीजेंट्स बनने लगे। पीजेंट्स उन्हें कहा जाता है पीपल हु ओन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर और कीप एनिमल्स, जो जानवरों को रखते हैं उन्हें पीजेंट्स कहा जाता है। लोग पीजेंट्स बनने लगे, दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एनी मोर। उसके बाद जब ये पीजेंट्स बने तो इनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस भी रहा प्रीस्ट का, मोनेस्ट्रीज का, टेम्पल्स का और रीजनल मार्केट्स का। द सोसाइटी बिकेम कॉम्प्लेक्स दैट वाज रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस टू लोकल लॉर्ड्स। अब जो सोसाइटी थी ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। पहले लोग जंगलों में रहते थे, आगे पीछे दूर दूर रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, मगर अब ये लोग जो थे अब सोसाइटीज़ में रहने लगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहने लगे। और जो सोसाइटीज़ थी इनको एक लोकल लॉर्ड जो था वो गवर्न करता था, और इस सोसाइटी में रहने वालों को जो लोकल लॉर्ड्स थे इनकी तरफ और जो टेम्पल्स थे इनकी तरफ टैक्सेस देने पड़ते थे, जिससे कि सोसाइटी को मेंटेन किया जा सके, उसकी सिक्योरिटी की तरफ खर्चा किया जा सके। सम केप्ट कैटल, सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क्स विद एग्रीकल्चर। अब कई लोग एग्रीकल्चर में गए, एग्रीकल्चर उन्होंने अपना एक जो वर्क था वो अपनाया। कई लोगों ने जानवरों को रखा, जैसे कि कैटल्स है, ऑक्स है, शीप्स है। कईयों ने आर्टिसनल वर्क जो था वो अपनाया, जैसे कि हाथ से बना हुआ काम, वुड कार्विंग हो गया, और काफ़ी से काम हो गए, आयरन वर्क हो गया। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशंस। अब लोग जो थे वो इन चार जातों से बाहर निकल के सब कास्ट इसमें बहुत सी इस एरा में बनी। अब ब्राह्मण, शूद्रास, वैश्यास और क्षत्रियास ही नहीं रहे, जैसे कि राजपूत बने, मराठास बने, सिख्स बने, जाट्स बने, ओहम्स बने, वैसे ही सब जातीज बहुत सी बनी। और ये जातीज जो थी ये पहले की तरह जो थे बेसिस पे नहीं बनाई जाती थी, ये बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के ऊपर बनाई जाने लगी। जाति पंचायत वर गवर्न्ड बाय द चीफ्टेन। अब जो ये जाति की थी इनकी पंचायत बनने लगी, जैसे कि आज भी अपने गांव में देखते हैं आप, पंचायत होती हैं, उसमें सरपंच होता है, नायब सरपंच होता है, लंबरदार होता है। उसी तरह से उस ज़माने में भी पंचायत बनने लगी, जो कि एक गवर्नर गवर्न किया जाता था, उन्हीं में से एक लोकल जाति का पंचायत चुना जाता था, जिसे चिफ्टेन कहते थे। चिफ्टेन का मतलब होता है द लीडर ऑफ अ ट्राइब।